अच्छा, हमने जब ए की मात्रा की थी वो समझ आ गई थी। अब ए के बाद क्या आता है? अरे हम ये क्या लगाते हैं? चश्मे को हम क्या बोलते हैं? ना का। अच्छा, ये कौन बात कर रहा है उधर? सीधे बैठिए, बैठ जाओ बेटा। ये क्या चीज है? ये ए के बाद क्या आता है? आ ई उ। जी नहीं, फिर से बोलिए। आपको आ याद नहीं है? तो बोलो। आ ई उ ए आई। ये क्या है? आओ नहीं जाना, अभी ए के बाद आई। ए के बाद क्या है? आई। इसको हम क्या बोलते हैं? ये ए है और ये है आई। आए नाक, क्या बोलते हैं? आए नाक। अब ये बड़ा आई जो आप बोलते हैं ना, नीतू सीधे बैठिए। हमने क्या बोला था? आप लेट जाइए टेबल पर। कैसे बैठना है? बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे सीधे बैठेंगे। नहीं तो आप क्या हुआ, अगर आगे लेट रहे हैं और अगर कुर्सी हिलाएंगे तो पीछे लेट जाएंगे। आपकी अच्छी आएगी, सीधे बैठेंगे तो अच्छी आएगी। ठीक है। तो बड़ा ए की जब मात्रा हम लगाते हैं ना, आपको बताया था छोटे ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं। कहाँ लगती है छोटे ए की मात्रा? साइड में, छत पे लगती है। कैसे लगती है? ऐसे 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 लगती है। अब बड़ा आई ने कहा कि मैं तो बड़ा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए कुछ, मुझे बड़ा दिखना चाहिए ना। तो उसने कहा हम डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम डबल हो जाते हैं। तो ये जो मात्रा हो गई वो क्या हो जाएगी? बड़े ए की मात्रा। क्या हो गई है? बड़े ए की मात्रा। जब हम ये दो लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? बड़ा आई। क्या हो जाता है वो? बड़ा आई। एक छोटे ए की मात्रा और एक बड़े ए की मात्रा, तो बड़ा आई हो गया। जैसे हम क्या लिखते हैं? हम ये क्या है? ये पूरा क्या है आपका? पैर। तो पैर बोलते हैं ना, पैर तो नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं। क्या? पैर। ये क्या लिखा है? पैर। पैर तो नहीं होता ना, पैर होता है। तो डबल मात्रा लगेगी, ये पैर। समझ आया? बड़े ए की मात्रा डबल होती है क्योंकि वो बड़ा होता है। तो पैर। क्या हुआ ये? पैर। अब ये क्या है? किस पे बैठा है? ये गाय। काला का भैंस। तो भैंस तो कैसे लिखेंगे? भ। डबल आई की मात्रा स। भैंस हो गया। भैंस। ये कौन है? अच्छा, कौन बता सकता है कौन सी चिड़िया है? ये जो तोते की बहुत दोस्त होती है, तोता। और शाबाश, ताली बजाओ। तोता और तो ये है मैना। ये कौन है? मैना। अच्छा, ये क्या है? गाय नहीं होती, बैल। खेत में कौन काम करते हैं? बैल। बैल। ये क्या है? कभी देखा इसको? जी हाँ, इसकी सब जानवरों के सींग यहाँ होते हैं ना सिर पे, इसकी तो नाक पे होता है। तुमने देखा? इसको बोलते हैं गए
गेंडा। अच्छा ये क्या है? हाँ, पैसे बहुत अच्छे लगते हैं ना। और ये क्या है? चमगादड़ ने अपने पर को क्या करा है? नहीं, तो उड़ने के लिए चिड़िया अपने पर को क्या करती है? क्या कहते हैं? अपने पर खुराओ नहीं, सब एक साथ में चिल्लाएंगे। हाँ, हिलाती तो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम? चमगादड़ ने अपने पर उड़ा दिए हवा में, यूं पतंग की तरह। नहीं, क्या करते हैं वो चिड़िया अपने पंख को क्या करती है? पंख देखो हाँ, ये जब नीचे उतरती है तो अपने पंखों को यूं कर लेती है। अब जब उसको ऊपर उड़ना है तो वो अपने पंखों को क्या करती है? अरे भैया, उसको खोलना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, हमें छत पे कोई दाल सुखानी है तो हम उसको चद्दर पे क्या करेंगे? शाबाश, क्या करेंगे? फैलाएंगे। तो इसने अपने पंखों को क्या करा है? फैला दिया है। तो क्या बोलेंगे इसको? फैलाना, फैलाना। और ये कौन है? जो मूछे वाला है, पर ये कौन है? कुश्ती तलवार के साथ? तलवार के साथ कुश्ती कौन लड़ता है? ये कौन था? हमने आपको बताया था ना, राजा नहीं। हाँ, ये वीर है। क्यों? क्योंकि ये लड़ने जा रहा है। लड़ने कौन जाता है? राक्षस? ये तो वीर है। हमारे देश के ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो कौन लड़ने जाएगा? वीर। बंदूक लेके कौन चलते? और आएगा डाकुओं को कौन मारता है? और सिपाही। और जो सीमा पे सिपाही लड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो कौन होते हैं? हमारे देश के क्या हैं वो? हाँ, नहीं, नौकर नहीं। हाँ, देखो, हमारे देश के राजा हैं। हमारे देश में अभी हम सब ठीक ठाक है ना? अच्छा, समझो पाकिस्तान की और भारत की क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो कौन लड़ने जाएगा? पुलिस नहीं जाती। नहीं, पुलिस नहीं लड़ने जाती। कौन लड़ने जाता है? नहीं, हिंदू भी नहीं। सब हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि हम हमारे देश के नागरिक हैं। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। पर लड़ने कौन जाता है? जो जी नहीं, वो जो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं वो, और यहाँ बंदूक लगाते हैं और यूं यूं करके मारते हैं। आपने देखा है ना पिक्चर में? गुंडे नहीं है बेटा। अरे भाई, फौजी। और फौज में क्या होता है? सेना। सुनिए, सेना। और सेना में कौन लड़ते हैं? सैनिक। कौन लड़ते हैं? तो ये कौन है? ये राजा का कौन है? सैनिक। सैनिक। अब जो प्रियंका आंटी वो फोटो ले रही है, वो किससे ले रही है? तो कैसे लिखेंगे आप? कैमरे। ये क्या है? कैमरा। मुझे ये सारी चीजें किस चीज में डालनी है, और वो चीज मेरी ऐसी होगी तो क्या होगा? बताओ, ये क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे उसको?
बॉटल, थैला, शाबाश। ये क्या है? थैला। झोला नहीं, क्या ये? अच्छा, आजकल बाजार में एक आता है सब्जियों का राजा। किसको बोलते हैं हम सब्जियों का राजा? जी नहीं। क्या ये? शाबाश। हाँ, यहाँ लिख देते हैं, लो। हो गया। अच्छा, बहुत दिन हो गए, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे आज मजेदार, ठीक है? फिर हम उसके बाद आपसे कुछ बनवाएंगे, ठीक है? भूख लग रही है? अच्छा, अभी इसको पढ़ो जल्दी से। चलिए आप जल्दी से पढ़िए इसको फटाफट। आप अच्छा एक बिल्कुल चुप हो जाएंगे एकदम नीट। शैला
मैदा मालूम है क्या होता है? क्या होता है? आटे का बनता है। और उससे क्या बनता है? पूड़ी और मठरी। मैदे की सब्जी। अच्छा। और थैला, सेब, करने गई। बैंगन खरीदी कहाँ है? ये करेला, मैदा। शाबाश शाबाश। आपका नाम क्या है? शारदा। देखो शारदा कितने अच्छे से पढ़ रही है। कैलाश पैदल चल रहा है। बैटरी। अब बैटरी क्या होती है? बाजा नहीं होता जिससे आप, हाँ, जो आपके बाजा में डालते हैं आप, या जो आप टॉर्च में डालते हैं, वो बैटरी होती है ना। हाँ, जूते भी लिए। अब एक मजेदार कहानी है कि एक था मोची, ठीक है। अब वो कौन था? चींटा मोची। कौन था? उसने बेचारे ने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। तो उसने कहा मैं एक अच्छी सी सुंदर सी जोड़ी क्या बनाऊंगा। मोची क्या बनाता है? और जूते। तो उसने बनाए सुंदर से, रात भर बैठ के उसने बहुत मेहनत करी और सुंदर से जूते बनाए। अब वो जूते लेकर किसके पास गया? खरगोश के पास। किसके पास गया? उसने कहा खरगोश भाई तुम तो सारा दिन इधर से उधर उछलते रहते हो, तो तुम मेरे जूते ले लो, तुम्हारे पैर में क्या नहीं लगेगी? चोट नहीं लगेगी। खरगोश ने उसको जूतों को ऐसे देखा वैसे देखा। उसने कहा अरे चींटे भाई, तुम तो 2 जूते लेके आए हो, मेरे तो कितने पैर हैं? खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो उसने कहा मैं 2 पैर में जूते पहनूंगा और 2 पैर में तो नहीं पहनूंगा, तो वो तो बहुत ही अजीब बात है। तो तुम ऐसा करो 4 जूते बना के लाओ, तब तो मैं लूंगा, 2 जूतों का मैं क्या करूंगा। चींटा ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है खरगोश भाई, ये तो गलती हो गई। वो बेचारा वापस घर आया, फिर चमड़ा खरीद कर लाया, फिर रात भर उसने मेहनत करी, काटा सिया सब कुछ करा और सुंदर से उसने फिर 2 जूते और बनाए। अब कितने जूते हो गए? अब फिर आया खरगोश भाई देखो मैं 4 जूते लाया हूँ। अब खरगोश ने कहा अरे वाह 4 जूते ले आए हो, चलो लाओ हम पहन के देखते हैं। उसने पहना, एक आ गया, दूसरा आ गया, पर वो जो 2 दूसरे उसने बनाए थे ना वो उसको छोटे थे। अब उसके पीछे पैर में वो फंस गए। उसने कहा हाय राम, ये तो बहुत ही टाइट है जूता, इसमें तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं दौड़ूंगा कैसे। तुम ऐसा करो अपने जूते तुम किसी और को दे दो, चींटी को दे दो, उसके पैर छोटे हैं वो पहन लेगी। चींटे ने कहा हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैं उसी को दे देता हूँ, मेरे जूते बेकार जाएंगे नहीं तो। गया चींटी बहना तुम तो सारे दिन काम करती, दिन रात मैं देखता हूँ काम करती हो, कितना चलती हो, इधर से उधर चीनी का दाना ले जाती हो, मरा हुआ कीड़ा ले जाती हो, तुम जूते पहन लो तो तुम जल्दी जल्दी चल पाओगी। उसने कहा अरे चींटे भाई तुम कितने अच्छे हो, दे दो मुझे जूते। उसने जूते दिए। उसने कहा चींटे भाई पर ये तो 4 जूते हैं, मेरे कितने पैर हैं? 2। चींटी के क्या 2 पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं? हाँ? ओ नहीं, चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। अरे 3 पैरों का तो कोई जानवर ही नहीं होता।
6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं चींटी के। तो उसने कहा ये तो 4 ही जूते हैं, मेरे तो 2 पैर और है, तो 6 मुझे तो 6 जूते चाहिए। उसने कहा हाँ चींटी बहना ये तो गलती हो गई, चलो मैं फिर मेहनत करता हूँ। बेचारा फिर रात दिन उसने मेहनत करी, 2 जोड़ी जूते और बना के लाया। अब चींटी को उसने कहा चींटी बहना देखो मैं 6 जूते ले आया हूँ, अब तो तुम पहन लो। चींटी ने कहा अरे वाह थैंक यू चींटे भाई, तुम कितने अच्छे हो, तुमने ही मेरे ख्याल रखा, तुम ही मेरे बारे में सोच सकते हो, किसी ने आज तक मुझे इतनी सुंदर चीज लाके नहीं दी। उसने अपने 6 जूते पहने। उसने कहा चलो मैं सबको दिखा के आती हूँ। तो दिखाने गई तो वो तो जमीन में घुसने लग गई मिट्टी में, क्योंकि भारी हो गई जूते पहन के। उसने कहा अरे अरे चींटे भाई ये क्या, मैं तो तेज चलना चाहिए, मुझे तो जूते पहन के मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ और जमीन के अंदर घुसती जा रही हूँ। ये तो तुम्हारे जूते मेरे लिए काम के नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम ही नहीं होगा। जो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ तो मैं तो घंटे भर में अपने घर पहुंचूंगी चीनी का दाना लेके, मेरे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये क्या, नहीं 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 नहीं, आप अपने जूते वापस ले जाओ, आप ना किसी और को दे दो। उसने कहा चींटी बहना मेरे पर दया करो, मैं भूखा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरे जूते नहीं बिकेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, अब आप ही बताओ मैं अभी इतने सारे जूते किसको दूं। तो चींटी ने कहा सोचो कौन लेगा इतने सारे जूते। तो उसने कहा अच्छा तुम ऐसा करो मकड़ी रानी को दे दो। उसने कहा हाँ ये ठीक है। तब वो मकड़ी रानी के पास गया, दरवाजा उसने खटखटाया मकड़ी रानी का और खोल के अंदर जाने लगा तो डर गया। मकड़ी रानी के घर में घुसने से वो डर गया। अब बताओ क्यों डर गया? हाँ जाला था वहां, तो वो तो मकड़ी रानी का घर क्या होता है? जाला। और अगर वो अंदर चला जाता तो क्या होता? फंस जाता। जो जाले में फंस जाता है वो क्या होता है? मर जाता है, क्योंकि मकड़ी रानी कहा जाती है। तो वो तो बेचारा बाहर ही रुक गया और जोर से चिल्लाने लगा मकड़ी रानी अरे सुनो मैं आया हूँ। अब मकड़ी को सुनाई दिया कि कोई बाहर है। वो आई, हाँ भैया क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आ जाते? अरे मकड़ी रानी अंदर कैसे आऊं, सामने तुम्हारा जाला टंगा हुआ है, मुझे कोई मरना थोड़ी है। उसने कहा अच्छा बताओ क्या काम है। उसने कहा मैं देखो जूते लाया हूँ, कितने सारे जूते हैं, तुम लोगी तो मेरे पर बहुत एहसान होगा, ले लो। तो उसने कहा हाँ जूते तो तुम्हारे कुछ अच्छे लग रहे हैं, मजबूत भी लग रहे हैं, अच्छा लाओ दो। कितने? उसने कहा ये लो 6 जूते। मकड़ी ने कहा अरे अब मैं 6 जूतों का क्या करूंगी, तुम तो जानते हो मेरे कितने पैर हैं? 8 पैर हैं। शाबाश। मकड़ी रानी ने कहा मेरे कितने पैर हैं? 8 पैर हैं और अब जूते हैं सिर्फ 6, तो अब क्या करना चाहिए? अब उसने कहा मुझे 2 और ला के दो। अब उसने कहा हे भगवान अब तो मुझे किसी से उधार पैसे लेके जूते बनाने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और कोई मेरे जूते खरीद भी नहीं रहा। फिर बेचारा गया, उसने किसी से पैसे उधार लिए, फिर रात भर उसने जूते बनाए, फिर जूते लेके आया। फिर उसने कहा मकड़ी रानी देखो मैं पूरे 8 जूते लेके आया, अब तो ले लो। मकड़ी रानी ने कहा हाँ भैया जूते तो तुम्हारे ठीक हैं, अच्छा लाओ। और उसने जूते पहने तो वो जाले से सर्व से नीचे सरक गई। उसने कहा भैया चींटे मोची भैया आप हमें तो माफ ही करिए, तुम्हारे जूते पहन के तो हम इतने भारी हो जाते हैं कि हम अपने जाले पे ऊपर ही नहीं चढ़ पाते, हम सर्व से नीचे सरक आते हैं। अब ये तो गड़बड़ है ना, तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हम खाएंगे क्या? आप तो ऐसा करो अपने जूते किसी और को दे। उसने कहा दया करो मकड़ी रानी दया करो, मैं इतने दिनों से जूते बना रहा हूँ, कोई मेरे जूते नहीं ले रहा, अब क्या करूं मैं, कैसे मेरा काम कैसे चलेगा, कोई रोजी रोटी नहीं, खाने को नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्या आपके दिल में इतनी सी भी दया बाकी नहीं? उसने कहा नहीं मैं तो बहुत दयालु हूँ। अच्छा मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं तुमको एक ऐसा ग्राहक बताती हूँ जो तुम जितने जूते बनाओगे उतने वो लेता जाएगा और तुम आराम से अपनी रोटी कमा के खा सकते हो। उसने कहा अच्छा बताओ कौन? तो उसने कहा गिंजा। कौन? अब गिंजा क्या होता है? तो कन खजूरा देखा है? वैसा होता है गिंजा।
वो तो कान में घुसता है, वो कान खजूरा होता है। और जो बरसात के दिनों में निकलते हैं, कछुआ नहीं, गिंजा, भूरे रंग का होता है। तो उसने कहा अच्छा। तो अब चींटा मोची उसके पास गया और चींटा मोची ने कहा, गिंजा भाई हम जूते लेके आए। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया 2 जूते, कहाँ है तुम्हारे जूते? तो उसने, कितने जोड़ी जूते थे अब उसके पास? 8 जोड़ी। तो उसने 8 जोड़ी जूते उसको दे दिए। अब उसने कहा अरे चींटे भाई ये क्या कमाल है, तुम तो सिर्फ 8 जोड़ी जूते लायो, मेरे तो देखो कितने सारे पैर हैं। कितने सारे पैर होते हैं उसके? 100 से भी ज्यादा होते हैं ना। छोटे छोटे कितने पैर होते हैं? उसने कहा हाँ गिंजा भाई। अब ऐसा, तो उसने कहा अच्छा चींटा भाई तुम ऐसे करो, तुम रोज मुझे 2-2 जोड़ी लाके देते रहो, मैं रोज तुम्हारे से जूते खरीदूंगा। अब वो गया, वो तो खुश हो गया क्योंकि उसको गिंजा ने पैसे दे दिए। उसने आराम से अपनी रोटी खाई और वो रोज 2 जूते बना के गिंजा को देता था। अब उसके इतने सारे पैर थे कि उसका काम आराम से चलने लगा। अच्छी